क्या आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में जीत का शहर किसे कहा जाता है और क्यों? किस शहर में खोला गया था आंध्र प्रदेश का सबसे पहला सिनेमा घर और वो कौन सा शहर है जहां से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का गहरा नाता है? इस शहर की स्थापना खुद अर्जुन ने की थी और ये शहर आंध्र प्रदेश का एजुकेशन और इकोनॉमिकल हब है। ये शहर कई प्राचीन, भव्य और प्रसिद्ध मंदिरों का घर भी है, जहाँ की अद्भुत संस्कृति और त्योहार आपको भी बार बार आने पर मजबूर कर देंगे। पर शहर है कौन सा? तो हम बात कर रहे हैं विजयवाड़ा शहर की। तो चलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं विजयवाड़ा शहर की शानदार सफर पर। दोस्तों, भारत में वैसे तो खूबसूरत जगहों की कमी नहीं। शहर हो या राज्य, गांव हो या कस्बा, यहाँ हर जगह की अपनी ही खास बात है। ऐसी ही खासियतों से भरा हुआ है 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश, जिसे भारत का धान का कटोरा भी कहते हैं। और इसी खास राज्य का हिस्सा है विजयवाड़ा, जो अपनी खूबसूरती, पर्यटन स्थल, बिजनेस सेंटर, कमर्शियल हब्स, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, प्राकृतिक सुंदरता, वादियों और मंदिरों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में बसा ये शहर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है, जो कृष्णा नदी के तट पर बसा है और पूर्वी घाटी की पहाड़ियों से घिरा है। ये शहर 61.88 वर्ग किलोमीटर जितने एरिया में फैला है, जबकि यहाँ 22,91,000 के लगभग लोगों का बसेरा है। शहर में सुबह सुबह मंदिरों से अगरबत्ती, दीपक की खुशबू और घंटियों की आवाज माहौल शांतिमय कर देती है और पूरा दिन इतनी सादगी से गुजरता है मानो स्वर्ग में आ गए हो। इसका क्रेडिट जाता है यहाँ की आबादी को, जिसमें सबसे ज्यादा लोग हिंदू धर्म से जुड़े हैं। शहर में लगभग 85.16% लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जबकि बाकी मुस्लिम, ईसाई और सिख और अन्य धर्मों से जुड़े लोग भी बसे हैं। विजयवाड़ा विविध परंपराओं और संस्कृति वाला शहर है, जहाँ की शांति और एकता सबके लिए सीख है, जहाँ सभी मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। खैर, शहर में भाषाओं की बात करें तो यहाँ ज्यादातर लोगों की जुबान तेलुगु भाषा में साफ है, लेकिन हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू जैसी भाषाएं भी विजयवाड़ा की फिजाओं में घुली है, जिस वजह से हर साल लाखों की संख्या में आने वाले सैलानियों को यहाँ किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। विजयवाड़ा को द सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं और इस नाम की दास्तान सीधा विजयवाड़ा के इतिहास से लिंक होती है। कहते हैं कि प्राचीन समय में देवी दुर्गा ने यहाँ एक राक्षस का वध कर विजय हासिल की थी। जिस जगह पर देवी दुर्गा ने उस राक्षस का वध किया था, आज वही कनक दुर्गा मंदिर स्थित है, जिसे निहारने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और तभी से इस शहर को द सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं। विजयवाड़ा को कुछ समय पहले तक बेजावाड़ा के नाम से भी जाना जाता था, हालांकि आज इसका दूसरा नाम है। वैसे तो विजयवाड़ा का इतिहास प्राचीन समय से चला आ रहा है, लेकिन शहर का जिक्र हमें महाभारत काल यानी द्वापर युग में भी देखने को मिलता है, जब पांडव पुत्र अर्जुन ने इंद्रकिलाद्रि पर्वत पर भगवान शिव की तपस्या की थी। अर्जुन की कठोर तपस्या से भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि न सिर्फ अर्जुन को दर्शन दिए बल्कि पाशुपतास्त्र भी दिया। कहते हैं कि बाद में अर्जुन ने इसी जगह पर एक छोटे से नगर की स्थापना भी की, जो आज बढ़ते बढ़ते विजयवाड़ा का रूप ले चुका है। इस शहर ने समय समय पर अनेकों राजा महाराजाओं का शासन देखा है। हालांकि हर डायनेस्टी के उदय पतन के बाद विजयवाड़ा भी अंग्रेज और फिर एक आजाद शहर के रूप में भारत का हिस्सा बना। विजयवाड़ा को आंध्र प्रदेश का एजुकेशनल हब भी कहते हैं। यहाँ के कोचिंग, स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस सबसे बेस्ट माने जाते हैं, जिनमें विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश सहित भारत भर से स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई करने को पहुँचते हैं। शहर का लिटरेसी रेट है 81.24%, जो आंध्र प्रदेश के बाकी शहरों से काफी सही है। पूरे शहर में कई नामी यूनिवर्सिटीज हैं और 106 के लगभग कॉलेजेस हैं। दोस्तों, विजयवाड़ा को आंध्र प्रदेश का इकोनॉमिकल कैपिटल कहा जाए तो कुछ गलत नहीं। बीते कुछ सालों में विजयवाड़ा ने उस रफ्तार से तरक्की की है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट में विजयवाड़ा को 10 सबसे तेजी से आगे बढ़ते हुए शहरों में रखा गया। ये शहर मेहनती लोगों से भरा है, जिनकी बदौलत विजयवाड़ा आज दुगनी गति से विकास कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 तक विजयवाड़ा की जीडीपी $17 बिलियन तक पहुँच जाएगी। ये शहर आंध्र प्रदेश की इकोनॉमी में धक्का लगाने के लिए सबसे ज्यादा भरोसा करता है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर जिसका काम यहाँ बड़े पैमाने पर होता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन शहर में 1500 से भी ज्यादा ऐसी कंपनीज हैं जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने का काम करती हैं और इन फैक्ट्रीज से 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। इतना ही नहीं, विजयवाड़ा में ही भारतीय रेलवे के कोच बनाने की फैक्ट्री मौजूद है, जहां बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी, मीडिया, एंटरटेनमेंट और कृषि पर भी विजयवाड़ा में ज्यादातर लोग डिपेंडेंट है। शहर में उगाई जाने वाली मुख्य फसलों में कपास और तंबाकू शामिल है। इसके अलावा हल्दी, आम की खेती भी विजयवाड़ा में बड़े पैमाने पर होती है और यहाँ से हल्दी, आम को पूरे भारत सहित विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, जबकि कपास और तंबाकू से शहर की इकोनॉमी लगातार आसमान छू रही है। इसके अलावा यहाँ हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम प्रोडक्ट्स को भी बनाया जाता है। कोंडापल्ली तोय विजयवाड़ा के पारंपरिक खिलौने हैं, जिनका चटकीला रंग और जटिल डिजाइन हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। दोस्तों, आइलैंड, बीचेस या फिर वाटर स्पोर्ट्स का मजा लेने की जब भी बात आती है तो लोगों के मन में मलेशिया, हवाई जैसी जगहों का ख्याल आता है, लेकिन
लेकिन इस मामले में अपना विजयवाड़ा भी कुछ कम नहीं। यहाँ कृष्णा नदी पर बना भवानी द्वीप सबसे बड़े द्वीपों में से एक है, जो 133 एकड़ जितने एरिया में फैला है और यहाँ स्विमिंग पूल, वाटर स्पोर्ट्स और नाव की सैर भी की जा सकती है। शहर में प्राचीन गुफाओं का अद्भुत जंजाल भी है, जिन्हें उंडावल्ली गुफाएं कहते हैं। 7वीं शताब्दी में बनी ये गुफाएं न सिर्फ विजयवाड़ा या आंध्र प्रदेश बल्कि पूरे भारत की सबसे प्राचीन गुफाओं में एक है, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग विजयवाड़ा पहुंचते हैं। विजयवाड़ा दोस्तों चमत्कारिक और फेमस प्रकाशम बैराज का घर है, जिसे कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है। ये बैराज विजयवाड़ा में पीने के पानी से लेकर सिंचाई के काम तक की व्यवस्था कर लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम करता है। वहीं ये शहर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का बेस्ट लोकेशन देने का भी काम करता है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन विजयवाड़ा शहर की तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की नींव है। दरअसल इसी शहर से तेलुगु फिल्म उद्योग के संस्थापक रघुपति वेंकैया नायडू ताल्लुक रखते हैं। आज विजयवाड़ा में उंडावल्ली गुफाएं, प्रकाशम बैराज, भवानी द्वीप जैसी लोकेशन फिल्मों की शूटिंग के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जगह है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश का सबसे पहला सिनेमा घर बोले तो मूवी हॉल भी इसी शहर में खोला गया था। बात साल 1921 की है, जब श्रीनिवास राव और गणपति राव पात्रुदू इन्होंने शहर में मारुति टॉकीज की शुरुआत की। दोनों भाइयों द्वारा स्थापित ये सिनेमा घर आंध्र प्रदेश का पहला सिनेमा घर है और आज काफी फेमस भी है। विजयवाड़ा अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए कितना फेमस है, ये आप कुचिपुड़ी गांव को देखकर समझ सकते हैं। शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ये गांव शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। ये गांव पूरे 600 साल पुराना है और यहाँ का फेमस त्योहार है कुचिपुड़ी फेस्टिवल, जो हमारे लोक नृत्यों, पारंपरिक नृत्यों में से एक भी है। ये शहर अपनी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं के लिए भी काफी मशहूर है, जो प्राचीन समय से ही अपनी परंपराओं का पालन करता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि पुराने समय में दूर दूर तक संदेश देने के लिए मोबाइल, इंटरनेट या टेलीविजन नहीं होते थे। ऐसे में विजयवाड़ा के लोग एंटरटेनमेंट और सोशल मैसेज देने के लिए पपेट शो और पारंपरिक नृत्य का सहारा लेते थे। इसी तरह के कार्यक्रम यहाँ आज भी बुराइयों, कुरीतियों को मिटाने के लिए समय समय पर आयोजित होते हैं। इसी तरह शहर में साल भर अलग अलग त्योहारों का भी आयोजन होता है। कृष्ण पुष्करण विजयवाड़ा का सबसे फेमस त्योहार है। ये त्योहार बिल्कुल कुंभ मेले की तरह है, क्योंकि इसे भी कुंभ की तरह 12 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है। इस त्योहार को कृष्णा नदी के किनारे सेलिब्रेट किया जाता है और इस दौरान यहाँ दूर दूर से करोड़ों लोगों की भीड़ उमड़ती है। शहर में मनाया जाने वाला दशहरा पूरे देश से अलग माना जाता है। इसके अलावा हर साल राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसी तरह दिवाली, होली, नवरात्रि जैसे अन्य त्योहारों को भी शहर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, विजयवाड़ा कभी भी शांत बैठने वाले शहरों में से नहीं है। यहाँ हर पल लोगों की चहलकदमी देखी जा सकती है, खासकर शॉपिंग सेंटर्स पर। यहाँ के स्ट्रीट बाजार पूरे देश में फेमस है, जैसे गवर्नमेंट बेसेंट रोड और बंदर रोड पर सजने वाले स्ट्रीट मार्केट, जहाँ हैंडीक्राफ्ट्स, पारंपरिक कपड़े, मसाले, कपड़े, जूते, आर्टिफिशियल सामान जैसी लगभग हर चीज। वैसे आपने हम्प बैक डॉल्फिन का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो विजयवाड़ा जाकर आप इसे साक्षात देख सकते हैं, क्योंकि कृष्णा नदी इन डॉल्फिन्स का घर है, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए अद्भुत नजारा पेश करती है। शहर में घूमने की बात करें तो कनक दुर्गा मंदिर, गांधी हिल और कई प्राचीन मंदिर जैसे सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर, वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर सहित अन्य जगहों पर घूमा जा सकता है। जबकि प्रकृति और हरियाली प्रेमियों के लिए शहर में राघवैया पार्क है, गुनाडाला मठ है जिसे स्थानीय लोग तीर्थ स्थल के रूप में देखते हैं, और राजीव गांधी पार्क विजिट की जा सकती है, क्योंकि इन जगहों पर हरियाली सबसे ज्यादा है। इस शहर में हरियाली और साफ सफाई की तो वैसे आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि विजयवाड़ा को सबसे साफ सुथरे और हरे भरे शहरों में गिना जाता है। यहाँ की सड़कों को सबसे साफ सड़कें होने का दर्जा भी है, क्योंकि विजयवाड़ा में सरकार, प्रशासन और आम लोग सभी सफाई और शुद्ध हवा का महत्व समझते हैं, इसीलिए इधर उधर गंदगी फैलाने से बचते हैं। वाकई देश के बाकी हिस्सों में भी इस हुनर को फैलाने की जरूरत है। दोस्तों, विजयवाड़ा जाए तो यहाँ का जायका और चटकदार खाना जरूर टेस्ट कीजिएगा। विजयवाड़ा में एक से बढ़कर एक डिशेस है जो आपको यहाँ बार बार जाने पर मजबूर कर सकती है, जैसे पेसारट्टू, पुलिहोरा, बिरयानी और पूरन पोली। ये यहाँ की कुछ फेमस डिशेस हैं जो पूरे विजयवाड़ा के हर छोटे बड़े होटल, रेस्टोरेंट्स या ढाबे पर खाई जा सकती है। दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने के लिए आप अपनी सुविधा अनुसार सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, रेल मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। शहर हर मामले में आपकी खिदमत को तैयार है और यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफी सरल भी है। जैसे आपने शहर से सीधी फ्लाइट पकड़कर विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर लैंडिंग की, और ये विजयवाड़ा का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है। जबकि पंडित नेहरू बस टर्मिनल पूरे आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा और व्यस्त बस स्टेशन है। शहर का अपना जंक्शन है, कई छोटे बड़े स्टेशन भी हैं। विजयवाड़ा जंक्शन या रेलवे स्टेशन को भारत के सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन में माना जाता है, जहाँ से हर रोज लाखों की संख्या में यात्री अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए ट्रेन पकड़ते हैं और छोड़ते हैं। इसी सबसे क्लीन एंड ग्रीन रेलवे स्टेशन का भी दर्जा दिया गया है। इस शहर में 3 से 4 दिन या एक हफ्ते तक घूमने के लिए भी आपको 50,000 से ज्यादा रुपयों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि विजयवाड़ा काफी सस्ता है, लेकिन जितना सस्ता है उतना
कितना अच्छा भी है। उम्मीद है विजयवाड़ा की ये डिजिटल सफर आपको पसंद आई होगी, इसीलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स जरूर बताएं। धन्यवाद।